नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैं मंदिरों के नाम पर जो अतिक्रमण ज़मीनें की जाती है देश भर में, और वो सरकारी ज़मीनों पर जो लोग कुंडी मार के बैठते हैं, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और ये खबर जो है राजस्थान से सरोकार रखती है। तो इन दिनों जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये खेल ज़्यादा होने लगा है, पर ये बड़ा हास्यास्पद है, या कहें कि ये बड़ा अलग ही एक नज़ारा है कि राजस्थान में भाजपा सरकार होने के बाद में एक मंदिर की ज़मीन को, जो सरकारी है, पुरानी है, उस पर कई सालों से अतिक्रमण करके उसको विकसित किया गया था, और उसको अपनी ज़मीन बताने का जो कुंठित प्रयास किया गया, उसके संदर्भ में एक अभी बड़ा आंदोलन चला है। और उसको जो सरकार वहाँ पे एक औद्योगिक परियोजना लाना चाहती है, और उसके विरोध में तमाम सारे वो ज़मीन के जो है साधु भेष में जो लोग हैं, वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो जानते हैं ये मसला क्या है। असल में जो है देश भर में हिंदू आस्था और धर्म के नाम पर तथाकथित हिंदू संगठनों और मंदिरों ने है ना, लाखों करोड़ों एकड़ सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर रखा है। जब जब भी मंदिरों की अतिक्रमित सरकारी ज़मीनों को सरकारें वापस लेने के लिए अभियान चलाती है या कोई विकास की परियोजना लेकर आती है, तो मंदिर की आड़ में ज़मीनें हथियाने का खेल खेलने वाले विरोध कर सरकारी तंत्र में बाधक बनकर कानून व्यवस्था को चुनौती देने लगते हैं, शांति भंग करने लगते हैं, फसाद खड़ा करने लगते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने लगते हैं। धर्म और आस्था के नाम पर ज़मीनों की लूट करने वाले सरकारी ज़मीन को अपने बाप की बपोती समझकर कुंडी मारकर बैठने के बाद अतिक्रमित ज़मीन से टस से मस नहीं होना चाहते हैं। फिर चाहे राज्य की जनता के हित में विकास की कोई औद्योगिक परियोजना ही क्यों ना वहाँ लागू करनी होती है, फिर भी उस ज़मीन को नहीं छोड़ते हैं। ये ऐसा ही एक मामला जो है राजस्थान के जो है एक भेराणा धाम है, उसकी ज़मीन को लेकर सामने आया है। यहाँ जो है तथाकथित साधु संत जो है कुछ ऐसी ही हरकत कर रहे हैं। असल में जो है वो ज़मीन जो सदियों से या दशकों से सरकार की रही होगी, उसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। भेराणा धाम जो है, जिस ज़मीन को लेकर संतों ने अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं अभी, दरअसल वो ज़मीन को हथियाने का बड़ा खेल खेल रहे हैं। असल में वो उनकी तो है नहीं ना। तो यहाँ ज़मीन हथियाने का खेल तब से शुरू हुआ है। यहाँ मतलब भैराणा धाम में ज़मीन हथियाने का खेल तब से शुरू हुआ है जब से राज्य की राजस्थान सरकार ने भैराणा धाम की 800 बीघा ज़मीन पर औद्योगिक विकास के लिए रीको को देने की प्रक्रिया शुरू की। राज्य सरकार की इस पहल के चलते साधु भेष में अनेक गुंडे मवाली इसके विरोध में सड़क पर उतर आए, और ये वही गुंडे मवाली है जिनका काम केवल और केवल अतिक्रमित ज़मीनों को हत्या कर औने पौने दामों में गरीब और असहाय लोगों को बेच देना और उनको उलझाना। ये बस इनका ये काम है। ये वही लोग, इस तरीके के लोग विरोध कर रहे हैं। और इस समय जो है दादू पंथ की तपोस्थली माने जाने वाले भैराणा में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रीको की परियोजना का विरोध कुछ इसी किस्म के लोग कर रहे हैं, जो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी हैं, और वे संत चोले में उतरकर सरकार की इस परियोजना को चुनौती दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। अब इन तथाकथित संतों के फेवर में हनुमान बेलीवाल भी पहुंच चुका है। ठीक है ना। इस पूरे आंदोलन को उस समय और अधिक बल मिल गया जब नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेलीवाल अपने हजारों समर्थकों के साथ खुलकर आंदोलन के समर्थन में उतर आया। हनुमान बेनीवाल के कथित संतों के समर्थन में उतरने के बाद से यह आंदोलन लगातार तीखा और हिंसक होता चला गया। अब यह आंदोलन केवल जमीन अधिग्रहण तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसके केंद्र में राजनीति, आस्था और ज़मीन के कारोबार जैसे अनेक सवाल भी खड़े हो गए हैं, सामने आ गए हैं। मतलब साफ है कि इस समय जयपुर ग्रामीण के दूदू इलाके में स्थित भैराणा धाम राजस्थान की सबसे चर्चित सियासी और धार्मिक लड़ाई में तब्दील हो चुका है। खैर, ये तो होना ही था, पर क्या यह तरीका नाजायज़ नहीं है? राज्य सरकार
प्रदेश की जनता के लिए कोई औद्योगिक परियोजना लेकर आए और मंदिर के नाम पर जो अतिक्रमित जमीन की गई है उसको यह कहकर सरकारी योजना का विरोध करना शुरू कर देना कि ये ज़मीन हमारी है। अरे भाई, अतिक्रमित ज़मीन आपकी कैसे हो सकती है? आपने भले ही 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल पहले से अतिक्रमित करी है, पर वो ज़मीन तो सरकार की है ना, आपका उस पर क्या हक? पर दरअसल जिस 800 बीघा ज़मीन को लेकर औद्योगिक विकास के लिए रिको को देने की मंशा जाहिर की गई है, उसके विरोध में दादू पंथ के लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी तपोस्थली मानी जाती है। अरे होगी भाई, तपोस्थली तुमने बना रखी होगी, ज़मीन तो सरकार की है। अगर इस क्षेत्र में राजस्थान, वो कहते हैं कि अगर इस क्षेत्र में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रिको की प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना लगती है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसको लगने नहीं देंगे। मतलब सरासर गुंडागर्दी एक तरह से। चिंताजनक बात तो यह है कि सरकारी ज़मीन को मंदिर की ज़मीन बताने वाले अराजक किस्म के लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पिछले 39 दिन से इस औद्योगिक परियोजना का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में अधिकांश भगवाधारी हैं जो खुद को साधु संत बताते रहे हैं और बता रहे हैं। इस सच्चाई को कभी नहीं नकारा जा सकता है कि आप कितने समय से भी किसी सरकारी ज़मीन पर कुंडी मारकर बैठे हो, पर अतिक्रमण करके अपनी ज़मीन बता रहे हो, लेकिन वो आपकी तो है नहीं। आखिरकार वो ज़मीन सरकार की ही है और वो सरकार के हिस्से में आएगी। भैराणा धाम में राम प्यारे दास नाम का एक इंसान है जो खुद को इस धाम का महंत बताता है। इसका कहना है कि जिस क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ लगाने की तैयारियां की जा रही है वह ज़मीन दादू पंथ की करीब 500 साल पुरानी तपोस्थली का हिस्सा है। 500 साल पुरानी तपोस्थली का हिस्सा है। आप समझ सकते हो कि झूठ और सच क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही प्यारेदास ये भी कहता है कि जिस ज़मीन पर उद्योग लगाए जाएंगे उस ज़मीन को साधु संतों ने अनेक साल की मेहनत से धाम में परिवर्तित किया है। पर इस इंसान ने यह नहीं बताया कि आखिरकार यह तो अतिक्रमण की गई ज़मीन ही थी, सरकार की ही थी। इनकी कोई खरीद वाली ज़मीन नहीं थी जिसको ये अपनी ज़मीन बता रहे हैं। हास्यास्पद तो यह है कि जब इन तथाकथित संतों की दाल नहीं गली तो इनने वही जाना पहचाना हिंदू धर्म की रक्षा वाला कार्ड खेल दिया, चल दिया। इसके लिए कुछ समान विचारधारा वाले लोगों का एक गुट बनाकर भोराणा धाम बचाओ संघर्ष समिति बना ली। इस समिति के नेतृत्व में पिछले कई हफ्तों से धरने प्रदर्शन की नाटक नौटंकी की जा रही है और इस नाटक नौटंकी में बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों का साथ लेकर उनको शामिल किया जा रहा है और एक नारा गढ़ा गया है कि रिको हटाओ, भैराणा धाम बचाओ। इस नारे के बल पर सरकार को चुनौती दी जा रही है और राजनीतिक सरदर्दी उसके सामने खड़ी की जा रही है। हनुमान बेलीवाल जैसा राजनीतिक अवसरवादी नेता इसमें आग में घी डालने की तरह काम कर रहा है ताकि उसकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। ये जो धर्म का नया ठेकेदार बनकर हनुमान बेलीवाल सामने आया है, उसने 27 मई को, ये पिछली 27 मई को भैराणा धाम की महापंचायत में सरकार को खुला अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि हम जयपुर कूच करेंगे। मतलब एक तरह से गैर कानूनी हरकतें करेंगे और आंदोलन करेंगे, इस टाइप से। हालांकि उसकी इस बात से सरकार सजग हो गई और हनुमान बेलीवाल जो है अपनी खुराफाती में सफल हो गया। जब इसने कहा कि हम जयपुर कूच करेंगे तो इसके बाद सरकार हरकत में आ गई और जयपुर कलेक्टर जो हैं संदेश नायक और जयपुर रेंज के जो आईजी हैं राहुल प्रकाश, वो आंदोलनकारियों से बात करने के लिए भेजे गए सरकार की तरफ से। बताते हैं कि करीब करीब रात 1 बजे तक, जिस रोज़ वो बातचीत करने गए आंदोलनकारियों से, दोनों पक्षों से, तो करीब करीब रात 1 बजे तक बातचीत चलती रही और इस बात पर सहमति बनी कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ काम बंद रहेगा। मतलब एक तरह से औद्योगिक परियोजना को अभी थोड़ी देर के लिए विराम दे दिया गया है तात्कालिक विरोध के चलते। हालांकि बेनीवाल की चालाकियों को सबके सामने रखने और पूरे मसले पर सरकार का पक्ष रखने के लिए राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म सामने आए
और इसको लेकर बेड़म ने कहा कि सूबे के विकास के लिए, उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिक परियोजनाएं बेहद ज़रूरी है। सरकार संत समाज और आम जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और मसले पर गंभीरता से विचार भी करेगी। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री ये भी बोले कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन मुद्दे का राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए। राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भी खुली चुनौती दे दी है। बेनीवाल जैसे और साधु वेशधारी जो गुंडे मवाली है, उनको भगवा वेश में जो नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी मैदान में सामने आ गए हैं, उनको खुली चुनौती दे दी है। मज़ेदार बात तो यह है कि इस बीच इलाके में ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर भी खूब वारे न्यारे हो गए और औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा से पहले और बाद में ज़मीन के धंधेबाजों ने यहाँ की ज़मीनों को किसानों से औने पौने दामों में खरीद ली। और इसका मतलब साफ है कि परियोजना के नाम पर बहुत तेरे लोग मतलब उद्योग लगने या बसने से पहले ही उनके वारे न्यारे हो गए और वो माला माल हो गए हैं। पर यथास्थिति जो भी हो, अब राज्य सरकार मंदिर के नाम पर अतिक्रमण की गई जमीन को छोड़ने वाली नहीं है। वहाँ उद्योग स्थापित करके ही मानेगी और मंदिरों के नाम पर ज़मीन पर अतिक्रमण करने वालों को इस बात से देश भर में सीख ले लेना चाहिए कि सरकारी ज़मीन पर आप कितने साल भी कुंडी मारकर बैठ गए हो या बैठे रहे हो, पर वो ज़मीन आपकी नहीं हो जाती है, बल्कि वह तो सरकार की ही होती है। सरकार जब चाहे तब वहाँ कोई भी विकास की परियोजना या औद्योगिक परियोजना लाकर लोकहित में विकास का काम कर सकती है। सच तो यह है कि अब भोराणा धाम की ज़मीन को बचाने के लिए कितने ही हनुमान बेनीवाल व नकली भगवाधारी धार्मिक आंदोलन का सहारा लेकर सरकार पर दबाव बनाने का काम करे या कोशिश करे, पर यहाँ औद्योगिक परियोजना मूर्त रूप लेकर ही रहेगी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम औद्योगिक परियोजना लगाकर ही मानेगा। तो समझ लेना, सरकारी ज़मीनों पर मंदिर के नाम पर अतिक्रमण करने वालों, ये ज़मीन आपकी बाप की बकौती नहीं हो जाती है। तो ये थी मंदिरों के नाम पर अतिक्रमण करने वाले लोगों की एक छोटी सी कहानी और सरकार के बीच में उसका द्वंद्व। तो आज बस इतना ही। फिर बहुत जल्दी किसी नई कहानी किस्से खबर के साथ मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी आपके दोस्त संजय रोकड़े को इजाज़त दीजिए। सब बाखैर, बहुत बहुत धन्यवाद।